यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वही सर, किसान आंदोलन लेकर केंद्र सरकार को दिया, किसानों ने उसको ठुकरा दिया और आंदोलन जारी रखने की बात कही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, किसान लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से देखें कि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने कृषि का जो पैराग्राफ रखा, उसका 11वां बिंदु यह है जो इस कानून में कहा गया है। लेकिन कांग्रेस आज अपने ही घोषणा पत्र से मुकर रही है। साथ ही साथ शरद पवार जी भी इस बारे में अपनी राय कई बार व्यक्त कर चुके हैं। यहां तक कि लिखा पढ़ी में भी उन्होंने इसका संदर्भ भी लिया है। लेकिन आज केवल राजनीति करने के उद्देश्य से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसानों को आगे करके अपना राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। मोदी जी देश के किसानों के सबसे बड़े हिमायती रहे हैं और आज हैं। उन्होंने जब खेती और किसानी की आय दूनी करने का जो वचन दिया था, उसी के तहत आज 23 फसलों का एमएसपी जारी होता है, 23 फसलों की खरीद होती है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। फिर केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि एमएसपी समाप्त होने नहीं जा रही। एमएसपी को हम लिखित रूप से देने को भी तैयार हैं कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे और भी किसानों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। लेकिन जो कानून रद्द करने की मांग है, उसके लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है। वो कानून रद्द नहीं होंगे। क्योंकि इसलिए रद्द नहीं होंगे कि देश के किसानों के हित में है। अगर हम तकनीकी दृष्टि से खेती करें, नई तकनीक का इस्तेमाल करें, तो हम खेती में पैदावार ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी किसान की कोई जमीन जा नहीं रही। ये पूरी तरीके से विपक्षी दलों ने किसानों को भ्रमित करने का एक नारा दिया है। ये कहीं पर जमीन नहीं जा रही। किसानों का अपर हैंड था, है और आगे भी रहेगा। इसलिए उनको समझदारी से काम लेना चाहिए और किसानों को ये देखना चाहिए कि हमारा फायदा किसमें है। फायदा सिर्फ इसी में है कि वो अपना मूल्य, अपनी पैदावार जहां चाहे बेचें। और साथ ही साथ हम आधुनिक तकनीक के माध्यम से अगर खेती करेंगे तो आगे के लिए हमारी पैदावार भी बढ़ेगी और हमारे आगे की जनरेशन भी खुशहाल रहेगी। लेकिन विपक्षी लोगों ने उनको भ्रमित कर रखा है। इसलिए मैं फिर से इस बात का हम भी आह्वान करते हैं कि किसानों को अपनी समझ से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए और ये कानून उनके हितकर हैं। उनके अहित में कोई कानून नहीं जाता।